शरह सूद में इजाफा, स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 10.5 से बढ़ाकर 11.5 कर दी गई। मुल्क में महंगाई का नया तूफान आने का खदशा। मैंने बच्चों से ज्यादती की है, ना ही किसी जिनसी मुजरिम का मुर्तकिब हुआ हूँ। सदर ट्रंप खातून एंकर पर बरहम। एंकर ने डिनर हमलावर का मंशूर पढ़कर सुनाया जिसमें एप्स्टीन फाइल से मुंसलिक जिनसी जुराइम का जिक्र था। सदर ट्रंप ने तिल मिलाकर कहा कि तुम बहुत खौफनाक लोग हो, मेरा नाम उनसे जोड़ रहा है जिनका मुझसे कोई लेना देना नहीं। इन इल्जामात में मुझे बरी कर दिया गया था। वो तुम्हारे दोस्त हैं जो एप्स्टीन फाइल में मुलविस थे। तुम एक जहनी बीमार शख्स का लिखा पढ़ रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें ये नोट नहीं पढ़ना चाहिए था। पॉल टॉमस पर आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। मुलजिम ट्रंप इंतजामिया के आला अहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। मंसूब तहरीरी दस्तावेजात के मुताबिक तकरीब में मौजूद दीगर अफराद और होटल का अमला हमलावर का हदफ नहीं थे। जरूरत पड़ने पर इन पर हमला किया जा सकता था। कैलिफोर्निया में एक मकाम पर छापा मार कर शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। वोटर रिकॉर्ड में मुलजिम की किसी सियासी जमात से वाबस्तगी जाहिर नहीं हुई। कामला हैरिस मुहिम को $25 अतिया करने का जिक्र है। मुलजिम का साबका पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। मकामी अस्पताल में मुलजिम का इलाज जारी। आबना हुर्मुज़ खोलें, नाकाबंदी खत्म करें, जोहरी मामले को बाद के मरले तक मुलतवी किया जाए। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को नई तजवीज़ पेश कर दी है। एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप आज नई ईरानी तजवीज़ से मुतल्लिक आला हुक्काम से मुलाकात करेंगे जिसमें आइंदा का लाहेअमल तय किया जाएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि अमेरिका फैसला उसके हाथ में है। कोई भी मुआहिदा सिर्फ अमेरिकी मफादात को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। ईरान को कभी जोहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईरान जंग जल्द खत्म हो जाएगी और हम फातेह होंगे। ईरान बात करना चाहता है तो वो हमें फोन कर सकता है। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईरान में जिन लोगों से हम निपट रहे हैं उनमें से कुछ मुनासिब और कुछ नहीं है। ईरान का अफज़ल यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम इसे हासिल करेंगे। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। मैं पाकिस्तान का बहुत एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म बहुत अच्छे और काबिल एहतराम हैं। पाक भारत जंग के दौरान 11 हथियारे गिराए गए। रूस और यूक्रेन में जारी कशीदगी को खत्म करना चाहते हैं। रूस और यूक्रेन के सदूर से तामीरी बातचीत हुई है। चीन से ज्यादा मायूस नहीं हूँ। ईरान के मामले में नेटो ने हमारा साथ नहीं दिया। जब जंग खत्म हो गई तो बरतानिया ने कहा कि वो जहाज भेजेगा। ये अच्छा नहीं है। इस्लामाबाद का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। हुक्काम के साथ मुस्बत मुशावरत हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की रूस पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है, ताहम अमेरिका के हद से ज़्यादा मुतालबात की वजह से मकासद हासिल न हो सके। ईरान और मास्को के दरमियान इलाकाई और आलमी उमूर पर करीबी मुशावरत जारी रखने के मकसद से रूस आया हूँ। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से आज मुलाकात होगी। सूरत हाल का जायजा लेने का अच्छा मौका होगा। यकीन है दोनों वालिद के दरमियान मुशावरत और हमआहंगी खास अहमियत की हामिल होगी। दौरा इस्लामाबाद में हुक्काम ने माजी के वाक़यात और इन मखसूस हालात का जायजा लिया जिनके तहत ईरान अमेरिका मुज़ाकरात जारी रह सकते हैं। दौरे ओमान के दौरान दोनों मालिक के दरमियान अपना हुर्मुज़ पर बातचीत हुई है। मुशावरत का सिलसिला जारी रखा जाएगा। अंगूरा अड्डा जलोल खेल में अफगान इश्तियाल अंगेजी। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई। मुतादिद पोस्टें तबाह। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई के बाद फितनाल खवारिज की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गई। फितनाल खवारिज की तश्कील की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से 2 ख़वातीन समेत 3 शहरी जख्मी हुए। ऑपरेशन गज़ब लिल हक की मौसर कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान शिकस्त की बौखलाहट में सिविल आबादी को निशाना बनाने लगे। अहल इलाका की अफगान तालिबान की फायरिंग की मजम्मत। पाक फौज से भरपूर जवाबी कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खारिजियों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा कि कौम को पाक फौज की पेशेवराना महारत और जुर्रत पर फख्र है। पाकिस्तान में अमराज़ क़ल्ब के शोबे में खिदमात पर चीनी डॉक्टर के लिए सितारे पाकिस्तान का एजाज़। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने चीन के डॉक्टर को सितारे पाकिस्तान का एजाज़ अदा किया। पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब हुई। चीन के शहर चांगशिया में होने वाली तकरीब में सदर ज़रदारी भी शरीक हुए। समंदरी पानी काबिल इस्तेमाल बनाने में ताउन समेत ज़रूरी टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन पर समझौतों पर दस्तखत। महकमा बल्दियात सिंध और एलुएशन एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी ग्रुप के दरमियान भी पहली मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए।
پاکستان کو IMF سے مزید $1 ارب ملنے کا امکان روشن کر پروگرام کی اگلی قسط کی منظوری کے لیے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 8 مئی کو طلب کیا گیا۔ پاکستان کے لیے $1 ارب 20 کروڑ سے زائد کی رقم کی منظوری متوقع ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان 27 مارچ کو سٹاف لیول معاہدہ طے پایا تھا۔ وفاقی آئینی عدالت نے پاسپورٹ اینڈ امیگریشن رولز کی قید شدہ دفعات بحال کر دی ہیں۔ حکومت کا شہریوں کے پاسپورٹ غیر فعال قرار دینے کا اختیار بھی بحال۔ آئینی عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر کے حکومتی اپیل سماعت کے لیے مقرر کر لی ہے۔ شہری کے غیر قانونی طور پر یورپ جانے اور ڈیپورٹ ہونے پر پری کین سے جواب طلب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا دھی رانی پروگرام میں 9000 کا ہدف مکمل کرنے کا حکم۔ مزید افراد کو شامل کرنے، ویل چیئرز اور دیگر معاون آلات کی صفائی اور سروسز کی بھی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ پنجاب بھر میں گداگروں کا ڈیٹا اور میپنگ کا اصولی فیصلہ۔ اجلاس سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ ہمارا مقصد عام آدمی کی فلاح و بہبود اور مدد ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تمام جوڈیشل کمپلیکسز میں ڈے کیئر سینٹر کے قیام کی ہدایت۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام سے متعلق اجلاس میں ورک پلیس ہراسانی قانون مزید سخت کرنے اور شکایات کی کارروائی خفیہ رکھنے کے لیے ترمیم کی تجویز کرنے کی بھی ہدایت۔ سہیل آفریدی نے صحافیوں کے لیے بلا سود قرضوں کی اسکیم لانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے صحافی خود مختار اور بااختیار ہوں گے اور فرائض آزادانہ طور پر سر انجام دے سکیں گے۔ بلوچستان میں ہیلتھ کارڈ پروگرام کے تحت 3,45,000 مریضوں کو علاج کی سہولیات فراہم۔ 69,000 ڈائلیسس، 44,000 سے زائد کیموتھراپی اور 1200 سے زائد ریڈیو تھراپی سیشنز مکمل۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھٹی کہتے ہیں کہ بلوچستان کے شہریوں کی آسانی کے لیے ہر شہری کا شناختی کارڈ ہی اس کا ہیلتھ کارڈ قرار دیا گیا ہے۔ بلوچستان کے علاوہ ملک بھر میں بڑے اور پرائیویٹ اسپتالوں میں علاج کرایا جا سکتا ہے۔ صومالیہ میں بحری قزاقوں کے قبضے میں پاکستانیوں کی واپسی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ سفارت خانہ رابطے میں ہے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی پریس کانفرنس کہا کہ یورپی یونین کی تنظیموں سے بھی رابطہ کیا ہے۔ معاملے پر خاموشی نہیں بلکہ کام کیا جا رہا ہے۔ مغوی شہریوں کے اہل خانہ لاوارث نہیں ہے، حکومت ان کی دیکھ بھال کرے گی۔ رقم کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر قبولہ شریف میں گھر داماد کے ہاتھوں ساس کا وحشیانہ قتل۔ لاش کو ٹکڑے کر کے صندوق میں ڈال کر کھیتوں میں دفن کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم اکرام نے ساس کی گمشدگی کا ڈرامہ رچاتے ہوئے اغوا کا مقدمہ درج کرایا۔ شک کی بنیاد پر حراست میں لینے پر ملزم نے اعتراف جرم کر لیا۔ ملزم کی نشاندہی پر کھیتوں سے صندوق برآمد۔ ملزم نے ساس سے 6 لاکھ روپے دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے B42 نیوز۔